नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। दोस्तों में हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन करता हूं, सिर्फ एक बार यह वीडियो देख लो। अगर जिंदगी ना बदल जाए तो फिर कहना जी हाँ दोस्तों, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेंगे। आने वाले 24 घंटे के अंदर आप सभी को जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है, जिन्हें आप कभी सपने में सोचा करते थे और सारे अब हकीकत में होने वाले हैं, जिन्हें देखकर घर और परिवार खुशी से नाचने लग जाएंगे। आने वाले 24 घंटे का समय आप जीवन भर भुला नहीं पाएंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं और ये भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होगी। बस शर्त इतना है कि वीडियो को सच्चे मन से लाइक करके इसे अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जान हरियाली कराते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको वन भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी जिंदगी की सारे महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं, जिन्हें आपको जानना बहुत जरूरी है। बात कड़वी है पर सच है, और यह सच्चाई सुनकर आंखों से आंसू रोक नहीं पाता कि राशि के जातक और उनके जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं कब समाप्त होती है और इनका भाग्योदय कब होता है। आपके जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान क्या है? आपका कौन दुश्मन है, कौन आपका अच्छा दोस्त है, और आपके लिए क्या बुरा है और क्या अच्छा है? कौन सी हंसी काम है जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, और कौन से ऐसे काम है जो आपको निश्चित ही करना चाहिए? आखिर लगातार समस्याएं आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? क्यों आर्थिक तंगी, खर्चे और तरह तरह की समस्याएं आपका पीछा लगातार करती चली जा रही है? आपके मन में कुछ इस प्रकार करते रहते हैं और आज तक आपको अपने सभी प्रश्नों के जवाब नहीं मिल पाए, तो दोस्तों आप बिल्कुल भी फिक्र न करें। आज के इस वीडियो में हमने आपके जीवन से जुड़ी हर एक सच्चाई को खोल कर रख दिया। आज का यह वीडियो संपूर्ण ज्योतिषीय आकलन के आधार पर और आपकी राशि में कुंडली के अध्ययन के आधार पर तैयार किया गया है। आपको यह वीडियो पूरा देखना है और आपको आपके ही विषय में कुछ ऐसा अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा जो अब तक आपको मालूम नहीं था, और इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आपका जीवन पर पूर्ण रूप से बदल जाएगा। यहाँ दोस्तों, इस वीडियो को आपको बिल्कुल अकेले में एकांत में देखना है और ठंडे दिमाग से समय निकाल कर देखना है, क्योंकि हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन यह वीडियो आपके जीवन के लिए एक बहुमूल्य नगीने के समान है। तो आपको एकांत में ठंडे दिमाग से पूरी वीडियो देखनी है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत करती है, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां दुर्गे लिखना ना भूले। माता आपका उद्धार करेंगे, आपको माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके अंदर इंसानियत और दया का भाव पाया जाता है। हालांकि एक बार जिस इंसान से आपका मनमुटाव हो जाए, जो इंसान आपको धोखा दे जाए, जिस इंसान से आपकी बुराई हो जाए, फिर आप उस इंसान के साथ कोई संबंध रखना नहीं चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप उस इंसान के बारे में कुछ बुरा सोचते हैं या उसका बुरा हो जाए तो आपको अच्छा लगता है। बस आप उस इंसान से दूर हो जाना चाहते हैं और फिर कभी उस इंसान के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। मैं आपका बहुत बड़ा गुण है। इसी वजह से कभी कभी लोग आपको कठोर दिल वाला इंसान, विचारधारा वाला इंसान समझ लेते हैं। कुछ लोग तो आपको घमंडी और कुछ बेईमान और निर्दयी भी समझते हैं। लेकिन जो लोग आपके करीब हैं, जो सच्चे हैं और अच्छे हैं, वह लोग आपको अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका स्वभाव इसके ठीक विपरीत है। आप सच्चाई पसंद करते हैं और आप हर एक रिश्ते को अच्छी तरह से निभाना जानते हैं। लेकिन लोगों की इस प्रकार की विचारधारा का एक कारण यह भी है कि आप अपने गुणों को अक्सर छुपा कर रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप अपने काम से काम रखना पसंद करते हैं। ज्यादा दूसरों के जीवन में आप हस्तक्षेप नहीं करते हैं और अपने काम से काम रखते हैं, हमेशा व्यस्त रहते हैं। ऐसे भी लोग आपको इस तरह से समझ लेते हैं कि आप एक स्वार्थी इंसान हैं, और हम आपको बता दें कि अपनी भावनाओं को छुपाने के पीछे आपकी
विचारधारा कुछ ऐसी होती है कि जब आप अपने मन की करुणा, प्रेम और कोमल मन को दुनिया के सामने जाहिर कर देंगे तो कहीं लोग आपको कमजोर ना समझ ले। किसी विचारधारा के चलते आप इस संसार के सामने एक कठोर विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं और एक सख्त रवैया रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों आपके अंदर कुछ अलग करने का, कुछ अपना करने का एक ख्याल अवश्य रहता है, जिसके चलते अलग लगता है कि कई कार्य करते रहते हैं जिनमें आपको कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि किसी भी कार्य में सफलता आपको इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हो जाती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपकी राशि के जातकों को 35 से 40 साल की उम्र तक सफलता का मुख देखने को मिलता है, फिर वह सफलता जीवन भर कायम रहती है और आप जीवन का आनंद लेते हैं। यदि आपकी सफलता 25 साल की उम्र तक प्राप्त हो जाती है तो वह सफलता की कमी यह है कि वह टिकाऊ नहीं होती है और बड़ी जल्दी आपके हाथों से फिसल भी सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर एक खास गुण यह भी पाया जाता है कि आप अपने आप को किसी से कम नहीं समझते हैं। या दोस्तों चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे आपके अनुकूल हो या आपके विपरीत हो, आप हिम्मत नहीं हारते हैं और अपने आप को दूसरों से अलग मानते हैं। आपके अंदर एक गुड़िया यह भी है कि आप छल कपट नहीं करते हैं, भेदभाव नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप उन व्यक्तियों को भी माफ कर देते हैं जो आपके साथ चल कर जाते हैं या आपका दुरुपयोग कर लेते हैं। आप इंसानियत के नाते उन्हें भी माफ कर देते हैं। हालांकि नहीं होता, कभी कभार ही होता है और जब जब आपने ऐसा किया है तब तब आपको दोबारा फिर से हानि हुई है। उसी इंसान ने आपको फिर से धोखा दिया है। यह बात भी सत्य है। जी हाँ दोस्तों, बता दे क्या आप लोग ईश्वर में गहरी आस्था रखते हैं लेकिन दिखावे बात ही नहीं करती है। धार्मिकता का मतलब आपके लिए ईश्वर से जुड़ना है, सच्चाई से जुड़ना है, ना फोन करना, दिखावा करना। आपको अपनी भगवान पर पूर्ण भरोसा होता है। इसी वजह से आप किसी भी चीज का लालच नहीं करते हैं, चाहे वह किसी का कोई सामान हो, जय हो या फिर रुपए कैसे हो। आपके मन में किसी के लिए किसी भी प्रकार का लालच नहीं होता। आपको ये भरोसा होता है कि आप आज नहीं तो कल अपनी मेहनत से अपने ईश्वर के न्याय और कृपा के माध्यम से सफलता हासिल कर ही लेंगे और आप जैसा जीवन अपने मन में सोचते चले आ रहे हैं वैसा जीवन जीने लगेंगे। कहने का मतलब यह है कि आपको अपने आप पर पूर्ण भरोसा होता है, साथ ही साथ अपने भगवान पर भी बहुत भरोसा होता है। जी हाँ दोस्तों, में आपकी राशि के जातकों का वन गुण भी है। आप हमेशा सुखी जीवन जीना पसंद करते हैं। आप अपने आप में खोए रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। आपके जी परेशानियां इतनी ही अधिक क्यों ना हो, हाँ कभी कभार आपको चिंता अवश्य हो जाती है, लेकिन आप अपनी समस्याओं का समाधान निकालने में पूर्ण रूप से सक्षम है और अंत में आप अपनी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान निकाल ही लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आप बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, लेकिन जब आपके जीवन में समस्याएं बहुत अधिक हो जाती हैं, आपको कहीं कोई रास्ता दिखाई देता तक कभी कभी आपका भगवान के ऊपर से भरोसा थोड़ा सा खिलता अवश्य है। आपको ऐसा लगता है कि आपको किन कर्मों की सजा प्राप्त हो रही है, भगवान आपके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों कमाल की बात तो यह है कि आप जल्दी ही अपने आप को फिर समझा भी लेते हैं और फिर से आपके मन में वही आस्था जागृत हो जाती है और यही आस्था और विश्वास है आपको हर एक समस्या से मुक्ति दिलाने का कार्य करता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें सच लग रही है तो आप कमेंट करके जी हाँ सच है ऐसा अवश्य लिखें। हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा रामबाण उपाय बताएंगे जिससे आपके जीवन में हर संकट को बड़े से बड़ा संकट है उसे भी आप सुलझाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह इतना शक्तिशाली उपाय है और विशेष तौर से आपके लिए ही बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने में आपको यह उपाय बहुत जल्दी फलित हो जाएगा, तो आप वीडियो के अंत तक बनी रही है। हम आपको वीडियो के अंत में उपाय बताएंगे, तो चलिए दोस्तों बताते हैं कि आपका एक बहुत अच्छी है। क्या बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाते हैं। आप पहले उस कार्य की जड़ तक जाते हैं जो आपके सामने आया है। उस कार्य को अच्छी तरह से समझने के बाद ही कोई निर्णय लेते हैं
और जब आप कोई निर्णय ले लेते हैं तो फिर आप उस पर अडिग रहते हैं। अपने आप पर आपको पूर्ण भरोसा होता है। दोस्तों, आपकी ये सबसे अच्छी आदत होती है और इसी आदत के आपको समाज में एक विशेष स्थान प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के जातक जो है उनके अगर शारीरिक हाव भाव की बात की जाए तो शारीरिक तौर पर इन्हें पेट से जुड़े लोग अक्सर परेशान करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इन्हें गुप्तांगों से जुड़े हुए लोग भी अक्सर परेशान करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आप इसके विपरीत है, शारीरिक डीलडोल से मजबूत होती है। हालांकि ऊपर से देखने में भी सकती है, लगता है शारीरिक बल आपके अंदर कम है, लेकिन जब समय आता है तो आप एक अतुलनीय शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और यही हाल आपकी मानसिक शक्ति का भी, आपका मनोबल भी बहुत मजबूत होता है। जी हाँ दोस्तों, और एक आश्चर्य की बात आपको बताएं कि आपकी राशि के जातक होते हैं, उनके गुप्तांगों पर एक काला तिल अवश्य होता है। तो यकीन ना हो तो एक बार आजमा कर अवश्य देखना, आपको हमारी बातों की सच्चाई पता चल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के जातकों का एक सबसे बड़ा गुण यही होता है कि बहुत अधिक न्यायप्रिय होते हैं, चाहे वह आपका अपना इंसान हो या फिर पराया इंसान हो। आप जो भी व्यवहार उसके साथ करती है, न्याय को सामने रखकर ही करते हैं, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता इंसान को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। आपके लिए जो सत्य है वही आप आगे बढ़ाते हैं, उसे ही आप मानते हैं और आप सत्य के लिए आवाज उठाने वाले इंसान हैं। आप लोग इंसान हैं। यह दोस्तों आपके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट होती है, या यूं कहें कि दूसरों के दिल को मुंह में लेने वाली मुस्कुराहट होती है। चाहे भले ही आपके दिल में कितना ही क्यों न चाहो, आप कितनी तकलीफ हो उसे क्यों ना गुजर रहे हो, आपके जीवन में चाहे कितनी ही समस्याएं चल रही हो, लेकिन आपके चेहरे पर एक चिकन माफी नहीं दिखाई देती। आपके चेहरे पर एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट होती है। इसी वजह से लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि आपके जीवन में कोई समस्या ही नहीं है। आपका जीवन कितना सुंदर और सरल है, लिखना की सरकार होता है। इसका विपरीत है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का एक गुड़िया यह भी है कि आप दूसरों की मदद करने के लिए बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। ये दोस्तों, यदि कोई इंसान आपके सामने किसी प्रकार की तकलीफ होती, अपनी परेशानी बताई, तो आप अपनी सामर्थ्य से भी बढ़कर उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में होता है कई बार आप खुद मुसीबत में फंस जाते हैं। यह दोस्तों विचार करके देखें, आपके साथ ऐसा कई बार हो चुका है कि आप दूसरों की मदद करते करते खुद अपने आप को मुसीबत में फंसा लेते हैं और बाद में फिर आपको ही पछताना पड़ता है, क्योंकि कुछ मदद का आपको सही फल प्राप्त नहीं होता। पीठ के पीछे आपकी बुराइयां करता पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी तो आपके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लग जाते हैं जिनका आपसे कोई, लेकिन दूसरों के चक्कर में पड़कर आपके ऊपर ये आरोप लगे हैं, जिससे आपकी छवि भी खराब होती है, आपको अंत में बुराई ही मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन को एक बार उठाकर देखिए। आपने जिसके साथ अच्छा किया है, जिस चीज का आपने सच्चे मन से साथ दिया, उसने ही आपके साथ पूरा किया है। आपकी बुराइयां की है। आप कमेंट करके बताना ये बात सच है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप एक साफ सुथरी विचारधारा वाले इंसान हैं। आपको सच बोलने की आदत है। आप किसी के सामने जो सच है वह कहने से पीछे नहीं हटते हैं। जो भी आप साफ साफ लोगों के मुंह पर बोल देते हैं, बनावटी बातें करना आपकी आदत नहीं है। इसी वजह से कभी कभी आपसे लोग खफा हो जाते हैं, बुरा ही मान जाते हैं, लेकिन आपको इन सब बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि ये सत्य का साथ देना ज्यादा जरूरी है, और ये आपका बहुत बड़ा सद्गुण भी है। दोस्तों, एक बात जो आपको खास बनाती है कि आपको झूठ बोलने वाले लोग कोई भी पसंद नहीं है। जो इंसान आपके सपने बार बार झूठ बोलता है, आप उस इंसान को भाव देना ही बंद कर देते हैं, उससे संबंध रखना ही बंद कर देते हैं। प्रकार लालची प्रवृत्ति के होते हैं जो दूसरों का दुरुपयोग करते हैं, भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपको ऐसे लोगों से भी सख्त नफरत होती है, और यदि ऐसा कोई इंसान है आपके आसपास होता है, यानी आपके संपर्क में होता है, तो आप धीरे धीरे उस इंसान से दूरी बना लेते हैं।
सारे संपर्क उसे समाप्त कर लेते हैं। आप लोगों की शारीरिक कदकाठी और प्राकृतिक तौर पर ही कुछ इस प्रकार के होते हैं कि दूसरों से आप हमेशा अलग दिखते हैं। विश्व कप का पहनावा दूसरों के समान ही होगा। आपका बोलचाल का तरीका, चाल ढाल, रवैया कुछ ऐसा होगा कि आप दूसरों से एकदम अलग दिखाई देंगे। जो इंसान एक बार आपकी तरफ देख लेगा वह आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। जो आपसे थोड़ी देर बात कर लेगा आपको कभी भूल नहीं पाएगा। लोग आपसे बात करना पसंद करती हैं। असल में देखा जाए तो लोग आपको बुद्धिमान, ज्ञानवान इंसान मानते हैं। सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो आप आंखों में अलग सतीश होता है, अलग से आकर्षक होता है। जो एक बार आपको देख लेता है वह कभी भी आपको भूल नहीं पाता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभार तो ऐसा हुआ है कि आप कहीं पर गए और कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप बैठे रहे और वापस चले आए। बस लोगों से आपकी नजरें मिली है। उसके बाद जब आप वहां से चले गए तो लोगों में आपकी चर्चा शुरू हो गई। यह इंसान कौन था, व्यक्ति कौन था, क्योंकि आपकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण होता है। जो आपसे एक बार नजर मिला ले आपको कभी भूल नहीं पाता है। दोस्तों, प्रकृति ने आपको ये एक दिव्य शक्ति दी है, ऐसा मान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, की आंखों के अंदर तो ये भी देखा गया है कि उन्हें पूर्वाभास भी होने लगती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उम्र के एक पड़ाव के बाद ही, अक्सर 30 साल के बाद होने के बाद आपकी राशि के जातकों में ऐसा देखा गया है कि उन्हें पूर्वाभास भी होने लगते हैं या नहीं होने वाली अच्छी बुरी घटनाओं कि पहले से ही थोड़ी बहुत उन्हें आशंका होने कुछ न कुछ इसके एहसास, ये संकेत मिलने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों में एक छोटा सा दुर्गुण पाया जाता है। क्या आप लोग सम्मान के भूखे होते हैं? प्यार और सम्मान आपकी चाबी है। ये दोस्ती, ये मानकर चलिए कुछ लोग इतनी चालाक होते हैं जो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। तो होता यह है कि लोग आपके पास आते हैं, आपको सम्मान देते हैं, प्यार से बातें करते हैं और इन्हीं चिकनी चुपड़ी बातों में आप आ जाते हैं। फिर आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और आप हर प्रकार से सामने वाले के लिए समर्पित हो जाते हैं। और ऐसे नहीं आपका दुरुपयोग हो जाता है, लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि आप दूसरों के लिए बहुत भाग्यशाली साबित होते हैं। या दोस्त, जब आप किसी के साथ कहीं जाते हैं तो उसके बिगड़े हुए काम ही बनने लगते हैं। जब आप किसी के यहाँ नौकरी करते हैं तो उसका छोटा सा कारोबार भी बड़ा कारोबार बन जाता है। यानी कि आपका साथ होना दूसरों के लिए भाग्यशाली होता है, उनके बिगड़े काम बना देता है। आप एक बार सोचकर यह अवश्य देखना कि आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता। आपकी राशि के जातकों का एक कोण यह भी होता है, क्या किसी की भी दखलंदाजी अपनी जिंदगी में पसंद नहीं करते हैं, चाहे वह आपका कोई भी रिश्तेदार क्यों ना हो, आपके माता पिता ही क्यों ना हो, आपकी बीवी या आपका कोई हाथ से हाथ रिश्तेदार ही क्यों ना हो। आप किसी को भी अपनी मुसीबत के समय में याद नहीं करना चाहती है। आप अपनी हर एक मुसीबत का इलाज खुद ही ढूंढना चाहते हैं और आप ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी जिंदगी के फैसले स्वयं लेना पसंद करते हैं। आप किसी के लिए भी यह स्वीकार नहीं कर सकते जिंदगी के छोटे से छोटे फैसले भी ले आप अपनी हर एक पैसे लेकर स्वयं जिम्मेदार होते हैं। आप किसी की गुलामी करना पसंद नहीं करते हैं। इसी वजह से आपको नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपकी राशि के जातक अक्षर का कारोबार करते हैं और उन्हें कारोबार करना बहुत पसंद भी होता है। उनका कारोबार छोटा ही क्यों ना हो, उन्हें उससे बहुत संतुष्टि मिलती है और आप अपनी मेहनत और लगन से उस कारोबार को भी आज नहीं तो कल पड़ा बना ही लेते। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के जो जातक होते हैं बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके अंदर टैलेंट कूटकर भरा होता है। भगवान ने उन्हें किसी एक क्षेत्र की नॉलेज बहुत अधिक दी होती है। जी हाँ दोस्तों, चाहे वे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो या फिर व्यापार के क्षेत्र में हो, आपके अंदर एक विषय पर विशेष ज्ञान होता ही है और ये भगवान के लिए किसी उपहार के समान होता है। यानी आपको उस विषय पर कम मेहनत में अधिक लाभ मिलता है, अधिक ज्ञान प्राप्त होता है और यदि आप इस बात को समझ जाती है तो आप बहुत जल्दी तरक्की करते हैं। मानकर चलिए कि आप एक अध्यापक हैं और आपको पता है कि मंत्री जी आपका मुख्य विषय है।
आपको ईश्वर का दिया हुआ उपहार यानी अंग्रेजी आपको बहुत जल्दी समझ में आती है और इस विषय में आपको बहुत अधिक, तो अब आप ऐसे में अगर ट्यूशन पढ़ाती है और पढ़ाते हैं या फिर किसी अन्य प्रकार से अपनी सेवाएं दूसरों को देते हैं तो आप बहुत जल्दी तरक्की करेंगे, बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। बजाय इसके कि आप कोई और काम करें, उसमें आपकी सफलता की गुंजाइश बहुत कम होगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी छोटी सी कमी यह है कि आपके अंदर बचपन वाला भोलापन देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्त, कभी कभी इतनी मासूम हो जाते हैं, इतने भोले भाले हो जाते हैं कि आप बड़ी जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं और आपका फायदा उठा लिया जाता है। लोग अक्सर आपका दुरुपयोग कर लेते हैं। ऐसे में हम आपको ये सलाह देंगे कि आज के इस जीवन काल में, इस संसार में भोले भाले बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जैसे लोग इस संसार में हमेशा शिकार होती है और चालाक और धूर्त प्रवृत्ति के लोग आप जैसे सीधे साधे लोगों का दुरुपयोग करते रहते, तो आपको अपनी बौद्धिक बल से ऐसे धूर्त और चालाक प्रवृत्ति के लोगों को पहचानना होगा और उनके खिलाफ उनकी ही तरह बर्ताव करना होगा, क्योंकि दोस्तों से हर शहर को मारता है, लोहा लोहे को काटता है। यह बात आप जानते तो है, लेकिन कभी कभी आप भूल जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब अंत में आपको एक बात और बताएंगे और ये बात भी 100% सकते हो। आपके विषय में आपकी राशि के जातक अपने परिवार से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। आपके परिवार पर अगर एक छोटी से छोटी मुसीबत भी आ जाए तो आप तुरंत उसके लिए खड़े हो जाते हैं। आप अपनों के द्वारा की गई धोखेबाजी और चालाकी को भी लेते हैं और अपने दिल को समझा देते हैं। आप उनके खिलाफ कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, लेकिन यदि कोई आपका अपमान करे, वह चाहे आपका कितना ही खास क्यों ना हो, आपके परिवार का कितना ही बड़ा या छोटा सदस्य क्यों ना हो, आप उसे सह नहीं सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देते हैं। आपको भी भयंकर गुस्सा आ जाता है और आप कुछ ना कुछ इस प्रकार का कार्य कर देते हैं जिससे आपके बारे में परिवार में एक अलग छवि बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, और एक बात और कि आप भले ही अपने परिवार के लिए अपना सब कुछ नहीं छावर करने को तैयार बने रहते हैं, लेकिन जब आप अपने काम में लीन होते हैं, अपने काम में डूबे होते हैं, उस समय आप अपने परिवार के दखल को भी सह नहीं पाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते और आप क्रोधित हो जाते हैं। यदि आपका एक हाथ गुड है तो उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताई गई बातें आपके बारे में बिल्कुल सटीक है और आपको समझ में आ गई होंगी और आपको अच्छी लगे होंगे। हम आपको बताते हैं, रामबाण उपाय इस समय आपकी बहुत मदद करेगा, आपके लिए बहुत अधिक फलदायक होगा। दोस्तों, सावन किस महीने में जब शिवरात्रि होती है, आपके जीवन में चाहे के नहीं बड़ा कष्ट क्यों ना हो, आपका सारा कष्ट, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे। पाए ध्यान से सुनना है तो शिवरात्रि के दिन आपको 5 दिए तैयार करने हैं और उन 5 नदियों को आपको शाम के समय अलग अलग स्थानों पर चलाना है। कहाँ कहाँ चलाना है, ध्यान से सुनिए। पहला दीपक आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, है पहले आप भगवान भोलेनाथ की सारी तकलीफ है बताएंगे, मुझे अपने सारे कष्ट बताएंगे और उनसे आपकी कष्टों के निवारण के लिए विनती करेंगे। उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर के दरवाजे पर दाहिनी ओर दीपक जल। जी हाँ दोस्तों, में उसके बाद दूसरा दीपक आप जलाएंगे किसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। दोस्तों, तीसरा दीपक आप जलाएंगे शमी पत्र के वृक्ष के नीचे और चौथा दीपक आप जला अपने घर के दरवाजे पर दाहिनी ओर। जहाँ दोस्तों, और 5वां दीपक आप कराएंगे अपने घर की किचन में, यानी कि जहां आपका खाना बनता है और जहां किचन में पानी रखने का जो बर्तन है, उस बर्तन के बगल से 5 दीपक आपको जलाने हैं। इन 5 दीपक को जलाने के बाद आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, जो भी दोष है, इस सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। अगर हम आपको हर एक दीपक का अलग अलग महत्व समझाएंगे तो दोस्तों यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इतना समझे कि इन 5 दीपक में आपकी हर एक समस्या जलकर खत्म हो जाएगी, बस में हो जाएगी। आप पूरी आस्था भगवान भोलेनाथ में पूरा विश्वास बनाए रखें और इस उपाय को करें, आपको निश्चित लाभ प्राप्त होंगे। यदि वीडियो के बारे में आपके मन में कोई भी प्रश्न उत्तर तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके हर एक सवाल का सही और उचित जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं।
कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां दुर्गे लिखना ना भूले, ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। माता आपका कल्याण करें कि भगवान भोलेनाथ आपका उद्धार करेंगे। आपको इनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्लीज ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।